हो, उनके मुख पर भाव हो और आप वो कार्य कर देना। और इसका साक्षात प्रमाण आप केवट जी के प्रसंग में देखिएगा। पिए ही की सिय जान निहारी। मुद्रिका ठाकुर जी ने मांगी नहीं थी, मैया मन की बात जान गई और मुद्रिका उठाकर हाथ में दे दी। सरकार ये दे दीजिए, सामान खूब दिया जाए पर बेटी को संस्कार दिया जाए। संस्कार बेटी घर में क्या लाया जाए, बहू लाए कि बहू रानी लाए? क्या लाना चाहिए आपके हिसाब से? बहू लाना चाहिए कि बहू रानी लाना चाहिए? बहू रानी लेके आएंगे ना तो वो कार तो ले आएगी, लेकिन बहू लेके आएंगे तो वो संस्कार लेकर आएगी। प्रयास करिए, संस्कार वाली रहेगी ना तो घर में यदि पुरानी कार भी है तो वो भी बिल्कुल सही दिशा में जाएगी। और यदि केवल कार वाली ले आए तो अच्छी खासी कहाँ जाके ठुकेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। जीवन में संस्कार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और मैं एक चीज कहूं, बेटी विदा होने लगे ना तो कभी उससे ये मत कहिए कि जरा सी भी तकलीफ हो तो मुझे बताना। अक्सर कहते हैं माँ बाप, बेटा थोड़ी सी भी यदि दिक्कत हो ना तुरंत फोन करना। आप किसी नए घर में जाते हैं ना, कहीं पे भी जाएं तो नए घर में हर चीज आपको अपने हिसाब से नहीं मिलती है। हो सकता है आपके यहाँ सरसों का तेल खाया जाता है, उनके यहाँ रिफाइंड का तेल खाया जाता है। अब आपने कह दिया बेटी थोड़ी सी दिक्कत हो फोन करना, और रिफाइंड का तेल का डब्बा देखा बेटी के लिए समस्या है, फोन करेगी माँ यहाँ तो सरसों नहीं खाते। ये मत कह के भेजिए, आप ये जरूर कहो कि पुत्री जीवन में यदि कोई ऐसी विपत्ति आए तो खुद को अकेला मत समझना, तुम्हारे माता पिता सदैव तुम्हारे लिए खड़े हैं। पर ये मत कहिए कि छोटी सी भी समस्या हो तो मुझे फोन करना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। ये कह के भेजेंगे तो कभी भी आपकी बेटी जिम्मेदार बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसके लिए हर एक कदम पर फिर समस्या नजर आएगी। जीवन में किस प्रकार से बेटी को उपदेश दिया जाए, मैया सुनैना से देखिए। और किसको सिखा रही है, वो जगत जननी है, लेकिन आज एक बेटी के रूप में है तो माँ सुनैना कहती है बेटा अभी तक जैसे निमि वंश का नाम उजागर किया है ना वैदेही, अब जाकर रघुवंश का नाम उजागर करना। जैसे आज तक अपने बाबा जनक को हमेशा गौरवान्वित महसूस कराया है, अब जाकर के अपने ससुराल में वैसे ही सबका सर गर्व से ऊंचा रखना। पुत्री कभी अपने पिता का सर झुकने मत देना। चारों दूल्हा सरकार भी पधारे हैं, मैया सुनैना से आशीर्वाद लेने। मैया सुनैना हाथ जोड़ती हैं, राम जी हाथ पकड़ लेते हैं। माँ मैं भले तुम्हारा जमाता हूं लेकिन अपना बेटा समझो, चिंता मत करो, कभी भी कुछ आवश्यकता लगे ना माँ तो आपके 4 बेटे हैं, दुख मत महसूस करना। और गोस्वामी जी कहते हैं बाबा जनक का आगमन हुआ है। बाबा जनक तो आए लेकिन पशु पक्षियों तक की जो दशा है आज मिथिला में, आज गोस्वामी जी सबसे पहले उनकी दशा बताते हैं कि मिथिला के पशु पक्षी आज किस हालत में हैं। उनके हाल का वर्णन करने के बाद बाबा जनक की स्थिति का वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं 2 तोता तोती हैं जिनका नाम है सुख और सारिका। सुख सारिका जानकी जाए, सुख सारिका जानकी जाए, कनक तिंजरन राखी पढ़ाए, कनक तिंजरनी राखी पढ़ाए, व्याकुल कहीं कहाँ गए देही,
जी महाराज का आगमन हुआ। पशु पक्षी आज इस प्रकार से व्याकुल है, भय विकल खग मृग यही भांति मनुज दशा कैसे कही जाती। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मिथिला के पशु पक्षी आज इतने विकल हैं, सोने के पिंजरे में सुख सारिका है, पर आज वो पक्षी कहते हैं कि हमें ये सोने का पिंजरा नहीं चाहिए, जहां हमारी वैदेही जा रही है बस हमें वहां भेज दो, हमें उनके साथ रहना। मैया सुनैना रो रही थी, बाबा जनक आए और जैसे ही बाबा जनक ने मैया जानकी को देखा, माँ थोड़ी दूर पर खड़ी है, बाबा जनक आए और देखते ही जैसे ही बाबा जनक ने माँ जानकी को देखा, उस सुंदर श्रृंगार से सुसज्जित 16 श्रृंगार से बाबा जनक समझ नहीं पाए और बाबा जनक अब जान गए कि बस मेरी बेटी कुछ देर और है मेरे साथ, बस अब मैं जो देख पा रहा हूँ वो थोड़ी देर और है, फिर मेरी वैदेही मुझे छोड़कर चली जाए। बाबा जनक दौड़े और दौड़ के जाकर मैया जानकी को हृदय से लगा लिया। बाबा जनक मैया जानकी को हृदय से लगाकर रोने लगे। मैया जानकी कहती हैं, बाबा आप तो ज्ञानी हैं और आप यदि इस तरह से कमजोर पड़ेंगे तो मैया को कौन संभालेगा। मैया सुनैना जो रो रही थी, बाबा जनक को रोता देखकर मां चुप हो गई। अब सब मिलके बाबा जनक को संभाल रहे। जनक जी महाराज की ये स्थिति देखकर साथ में भैया कुशध्वज हैं, मंत्री जन हैं, आज जो भी जनक जी की ये स्थिति देख रहा है, आज वो अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हम वास्तव में विदेह राज को देख रहे हैं। ये वही विदेह राज हैं जो जिनका संसार से कोई लेना देना नहीं, कोई राग नहीं, क्या ये वो विदेह राज हैं। मैया जानकी को देखते ही आज जनक जी की जो हालत है, देखत ही सिय मूरत को निज अंग विमूरत खोवन लागे। मानो विराग की राख महीप दृग अंजन बिंदु सुधोवन लागे। मंत्री सब जन मौन खड़े मिथिलेश की मूरत जोहन लागे। ज्ञान की तो मार जाद मिटी कही जान की रोवन लागे। बाबा जनक के मुख पे बस एक नाम, मेरी जानकी, मेरी वैदेही मुझे छोड़कर जा रही है सुनैना। मैं सच में नहीं जानता था कि मेरी वैदेही जब जाएगी ना तो मेरी ऐसी हालत है। बेटी जिस दिन से जन्म लेकर आती है उसके बाद से शुरू से उससे एक चीज कहा जाए, बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है। एक समय ऐसा आता है ना जब पिता किसी अच्छे घर में रिश्ता करके आते हैं अपनी बेटी का, बहुत अच्छे घर में। जिस दिन से विवाह की तिथि सुनिश्चित हुई होती है उस दिन से लेके विवाह के दिन तक की बात यदि करें, हर रोज जितनी तैयारियां होती है ना, उस हर रोज के हर रात में पिता एक एक दिन गिनता है। जिंदगी में कभी भी पिता कहता नहीं है बेटी से कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। हमारे आपकी नजर में पिता हमेशा कठोर बन के रहते हैं, लेकिन जब बेटी की विदाई होती है ना, कितना भी कठोर से कठोर पिता क्यों ना हो, उसके हृदय से पूछिए उनकी क्या दशा होती है। बेटी को विदा करना भैया इतना आसान नहीं होता है, विधाता बहुत शक्ति देता है। तब हमारे यहाँ यदि बेटा पढ़ने भी जाता है ना, 1 साल के लिए जाए, 2 साल के लिए, माँ बाप रोने लगते हैं
और उन माँ बाप से पूछिए जो अपनी बेटी को 20 साल 25 साल पालते हैं और भेज देते हैं, और फिर आना भी कब होगा कब नहीं होगा वो भी नहीं पता, क्योंकि पराधीन। फिर बेटी वो पराधीन रहती है, यदि आज्ञा मिली आएगी, नहीं मिली तो नहीं आएगी। माँ बाप के हृदय में जो स्थिति होती है ना, उस समय पिता को तो लगता है कि उसका सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। पिता का ध्यान सबसे ज्यादा बेटी रखती है, सबसे ज्यादा, हर चीज में, दवा से लेके, भोजन से लेके, कपड़े से लेके, हर एक चीज में पिता का ध्यान, भाई का ध्यान बेटी रखती है। और जब वो चली जाती है, वो तो चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद भी कई कई दिनों तक माता पिता के मुख पे बेटी का ही नाम रहता है। वो विदा होके चली जाती है, लेकिन घर में उसके नाम को बुलाया जाता है। फिर पिता अपने आप से कहता है कि वो तो चली गई है, वो तो विदा हो गई है। भैया, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ आप सभी से, जो माँ बाप अपनी बेटी को आपके घर भेज रहे हैं, आज के समय में बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, दहेज हैं, सामान की बातें होती हैं, ये चाहिए वो चाहिए। एक बार बस बेटी के माँ बाप की जगह स्वयं को रखकर देखने का प्रयास करिए। आप स्वयं विचार करके देखिए कितना मजबूत कलेजा करना पड़ता है। सुबह का जो वक्त होता है ना विदाई का, बहुत मुश्किल होता है। जीवन भर पिता मजबूत रहता है, लेकिन उस एक पल में सबसे कमजोर यदि कोई होता है तो पिता होता है, और तब माँ मजबूत बनती है और वो पिता को समझाती है। आज मैं यह जानती कि जब विदाई हो रही है, बाबा जनक छोटे से बालक की भांति रो रहे हैं। जनक जी दशरथ जी के आगे बार बार हाथ जोड़ते हैं, महाराज मेरी वैदेही अभी छोटी है, मेरी चारों कन्याएं बहुत छोटी है, दुनिया की लोक रीतियों से अनजान है, कुछ भूल हो जाए तो क्षमा करिएगा। आप यहाँ पर पधारे, आपने मुझे इतना बड़ा सम्मान दे दिया। इंद्र भी आपको अपना आधा आसन देते हैं महाराज, लेकिन आपने मेरा आतिथ्य स्वीकार किया है। जनक जी झुक करके दशरथ जी के चरणों में गिरने लगे। दशरथ जी ने हाथ पकड़ लिया। बाबा जनक से कहते हैं, जनक जी अरे मैं तो एक याचक की तरह आया था, एक याचक की तरह मैं आया था, आपने सब कुछ देकर आज मुझे कृतार्थ कर दिया, और आप उल्टा मेरे आगे झुककर मुझे संकोच में डाल रहे हैं। आपने जो दिया है ना जनक जी, मैं जीवन भर में चाह कर भी उसका ऋण नहीं चुका सकता। श्री जनक जी महाराज को हृदय से लगाकर दशरथ जी समझाते हैं, आप चिंता ना कर, मैं यहाँ से ना पुत्र वधू लेकर नहीं जा रहा हूँ जनक जी, मैं यहाँ से अपनी पुत्रियां लेकर जा रहा हूँ, और जितने सुख में आपकी बेटियां यहाँ पर हैं, ये दशरथ प्रयास करेगा कि अपने प्राणों से भी ज्यादा सहेज कर इन बेटियों को रखे। चारों माताएं मेरी पालकी में बैठी, पालकी कहार लेकर चल पड़े, लेकिन अभी भी बाबा जनक जहां तक जा सकते हैं डोली के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। मैया जानकी बार बार डोली का पर्दा उठाकर देखती हैं और अंततः श्री दशरथ जी और गुरुदेव जनक जी को समझाते हैं, जनक जी धैर्य धारण करें और अब आप लौट जाएं। कब तक यूं डोली के पीछे पीछे आप चलते रहेंगे? बाबा जनक वापस महल में आए। महल वही है, मंडप वही है, साज सज्जा वही है, पर अब वो रंगत नहीं है। सूना आंगन, सूना मंडप देखा बाबा जनक पुनः दुखी हो गए। मैया सुनैना समझाती है, सुख और दुख बस कुछ
कुछ देर पहले की बात कि जनकपुर में हर्ष ही हर्ष था और श्री अयोध्या धाम में ऐसा था, जब से राम जी आए थे ऐसा लगे कि अयोध्या प्राणहीन हो गई है। लेकिन अब जब बारात अयोध्या की ओर चल पड़ी है, आज जनकपुर सूना हो गया। बाबा जनक ने आज माँ वैदेही को विदा किया है, पर शायद ये नहीं जानते बाबा जनक कि जिस बेटी को 16 श्रृंगार से सजाकर आज भेज रहे हैं, अब जब वो बेटी से मुलाकात होगी तो चित्रकूट के पर्ण कुटी में वल्कल वेश में वो मैया नजर आएंगी। विदा कर दिया। बारात मार्ग मार्ग में ठहरती हुई है, पहुंची है अयोध्या। और जहां जहां मार्ग में बारात ठहरते हुए मिथिला पहुंची थी, वापस जाते समय उस सभी जगह पे बाबा जनक ने पूरा यथोचित प्रबंध कराया है और बारात अयोध्या पहुंची। बारात अवध धाम में जब पहुंची, अब अयोध्या में हर्ष ही हर्ष, क्योंकि आज मैया कौशल्या, मैया सुमित्रा, मैया कैकेयी, कितने दिनों का इंतजार आज उनका पूरा हुआ। राम जी कितने दिनों पहले निकले थे, 6 मास तो बारात रुकी और उसके भी पहले राम जी विश्वामित्र जी के साथ चले गए थे। आज मैया बस एक एक पल गिन रही हैं कि कब मेरा राघव मेरे आंखों के सामने आए और मैं अपने नेत्र धन्य कर लूं। मेरी आंखें तरस गई है मेरे रघुनंदन को देखने के लिए। बारात पहुंची, राजद्वार से जैसे ही प्रवेश हुआ, बाजे गाजे बजना शुरू हो गए, शहनाइयां बजने लगी। दासियां जाकर दौड़कर मैया कौशल्या आदि को सूचना देती हैं, माँ बारात आ गई है, चारों पुत्र वधुएं आ गई हैं। तीनों माताएं सुंदर आरती की थाल सजा करके पहुंची हैं स्वागत करने के लिए। जैसे ही पहुंची हैं, भव्य आरती उतारकर चारों पुत्र वधुओं को लेकर महल में प्रवेश कराया। रनिवास में पहुंचे तो हमारे यहाँ भी नियम है कि मुंह दिखाई की एक रस्म होती है। मुंह दिखाई की जो रस्म प्रारंभ हुई, मैया कैकेयी ने मैया कौशल्या से कहा, दीदी आज्ञा हो तो सबसे पहले मैं मुंह दिखाई करना चाहती हूँ। मैया कैकेयी ने जब मुंह दिखाई की तो मैया जानकी को कनक भवन दिया है। आज भी श्री अवध धाम में आपने कनक भवन का नाम सुना होगा, या जिनका सौभाग्य होगा हुआ होगा उन्होंने दर्शन किया होगा। ये कनक भवन और कुछ नहीं, मैया जानकी को मुंह दिखाई में माँ कैकेयी ने दिया था। ये वही कनक भवन है जहाँ पर विवाह के उपरांत प्रभु श्री सीताराम जी विराजमान रहे। मैया सुमित्रा के विषय में कुछ संत ये कहते हैं कि भैया लक्ष्मण को चरणों में डाल दिया, और कुछ संत कहते हैं कि मैया जानकी को चूड़ामणि प्रदान की। और जब मैया कौशल्या की बारी आई, मैया कौशल्या आज बड़े आश्चर्य में और बड़ी चिंता में है कि मुंह दिखाई मैं करूं तो करूं क्या अपने पुत्र वधू की, क्योंकि मुझे मेरे वैदेही के योग्य तो कुछ मिल ही नहीं रहा है जो मैं मुंह दिखाई में दे सकूं। खोजी आई कौशल्या विचारी बड़े हौसला से, पर बहु अनुरूप कोई वस्तु ना लखाई है। तब लागी चित चिंता क्या दीजिए निछावरी में, अरे सियासी बहु को नेग परी कठिनाई है। कछु नहीं पाई तहाँ सिय समुताई जोग, तब निकटे बुलाए नील मणि रघुराई है। हाथ रघुनाथ गही तीनों सी के हाथ माही, ये ले बहू यही तेरे मुंह की दिखाई है। मैया पूरे तीनों लोक में मन को दौड़ा आई, पर माँ वैदेही के लायक कोई वस्तु नहीं मिला। मैया को अब लगा पूरे दुनिया में मणि माणिक्य की तलाश कर रही हूँ, सबसे सुंदर नीलमणि तो मेरा राघव है मेरे पास। नीलमणि रघुनंदन श्री राम जी को बुलाया, उनका हाथ लिया, माँ वैदेही के हाथ में दिया और कह दिया, पुत्र वधू यही रही आपकी मुंह दिखाई। आज से मेरे राम जी मैं आपको मुंह दिखाई में देती हूँ, मेरे रघुनंदन आज से आपके हो। मुंह दिखाई में दे दिया। अब इसके आगे
जो प्रसंग आता है, मैया कौशल्या राम जी को देखते हैं, राम जी के कर कमल देख रहे हैं और उन कर कमलों को देखकर मैया कौशल्या राम जी से कहती हैं, राघव, सब लोग कहते हैं कि इन्हीं छोटे छोटे से हाथों से आपने ताड़िका मार दी, इन्हीं हाथों से बाण चलाया, सुबाहु जलकर भस्म हो गया, इन्हीं हाथों से मारीच को 7 योजन पार फेंक दिया और इन्हीं हाथों से जिस धनुष को बड़े बड़े राजा उठा तक ना पाए, हिला तक ना पाए, आपने धनुष उठाया और तोड़ दिया। रघुनंदन, इतने छोटे छोटे से हाथों से ऐसे बड़े बड़े काम कैसे कर ले गए पुत्र? राघव ने कहा, माँ आपको भी लगता है कि क्या मैंने किया, आपको विश्वास होता है क्या? मैया ने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता, मेरा इतना कोमल लाल, इतना सुंदर सुकुमार इतने बड़े बड़े कार्य कैसे कर सकता है? राम जी कहते हैं, बस मैया, मैं भी तो वही कहता हूं कि मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो कैसे हुआ? ये जो मैं गया था ना जिनके साथ श्री विश्वामित्र जी महाराज, उन मुनिवर के आशीर्वाद से सब कुछ अपने आप हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। हम अपने जीवन में यदि इतना भी करते हैं ना